नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। यदि किसी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी स्टार्ट कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम टॉपिक से संबंधित आती है तो उसका समाधान हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाएगी। तो हम पिछली क्लासों में बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने चार टर्मिनल जाल के प्राचल या प्राचाल पढ़ लिए थे। चार टर्मिनल जाल के तीन प्राचल मैंने आपको पढ़ाए थे। जेड प्राचल, जेड पैरामीटर, वाई प्राचल, वाई पैरामीटर, और तीसरा मैंने इन दोनों का मिक्स पढ़ाया था, एच प्राचल। तो ये तीन प्राचल आपके सिलेबस में है। जेड प्राचल को खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल भी कहा जाता है। वाई प्राचल को लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल कहा जाता है और एच प्राचल को इन दोनों का मिश्रित रूप संकर प्राचल कहा जाता है। आज हम इन प्राचलों के मध्य संबंध देखेंगे। तो अपन लिखेंगे चार टर्मिनल जाल के प्राचल लो में संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, काफी इंपॉर्टेंट भी है। चार टर्मिनल जाल के प्राचलों में संबंध, इन तीनों में अपने को रिलेशन निकालना है। सबसे पहला रिलेशन जो अपन देखेंगे वो देखेंगे जेड तथा वाई प्राचल में संबंध। पैरामीटर है ये संबंध। ये संबंध अपन देखेंगे आज, जेड तथा वाई प्राचल में संबंध अभी देख रहे हैं। देखो, आप लोग जानते हैं जेड प्राचल तथा वाई प्राचल के समीकरणों से, समीकरण आप पढ़ चुके हैं। जेड प्राचल की समीकरण होती है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं। इसी प्रकार वाई प्राचल समीकरण तथा वाई की समीकरण है आपके पास में I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 है। Z11, Z12, Z21 और Z22 चार टर्मिनल जाल के जेड प्राचल कहलाते हैं। इसी प्रकार Y11, Y12, Y21 और Y22 चार टर्मिनल जाल के वाई प्राचल कहलाते हैं। वाई प्राचल कहलाते हैं। तो ये क्या है, अपने जेड प्राचल और वाई प्राचल अपने पास है, पैरामीटर है। इनको खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल और इनको लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल कहा जाता है। तो इनमें अपने को संबंध निकालना है। चाहे तो इन दोनों समीकरणों को इस रूप में परिवर्तित कर लो, चाहे इन दोनों समीकरणों को इस रूप में परिवर्तित कर लिया जाए। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को I1 के लिए हल करते हैं और I2 के लिए हल करते हैं। तो अपने पास ये दोनों I1 और I2 की समीकरणों में परिवर्तित हो जाएगी। और जब ये इस रूप में परिवर्तित हो गई तो अपन इनकी
तुलना करके मान निकाले जा सकते हैं। तो देखना, समीकरण दिखाई दे रही है सभी को, एक तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। देखना, समीकरण 1 को तो मैं गुणा कर रहा हूं इस Z22 से, किससे? Z22 से, और समीकरण 2 को गुणा कर रहा हूं Z12 से। तो इस प्रकार से जब अपन गुणा करेंगे तो Z12 और Z22 से गुणा करने पर I2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, जोड़ेंगे तो, और अपने पास I1 का मान प्राप्त होगा। तो क्या मिलेगा अपने को I1 का मान? देखना, मैं इसको गुणा कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, समीकरण 1 को Z22 से तथा समीकरण 2 को Z12 से गुणा करके दोनों को गुणा कर दिया जाए और घटा दिया जाए। गुणा करके क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? देखो, यहां लिख रहा हूं मैं इस प्रकार से, समीकरण 1 को Z22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा V1 Z22 बराबर Z11 Z22 I1 प्लस Z12 Z22 I2। ये तो इसको गुणा कर दिया अपन ने, किससे? Z22 से। और समीकरण 2 को गुणा करना है अपने को, किससे? Z12 से। तो ये हो जाएगा V2 Z12 बराबर Z12 Z21 I1 प्लस Z12 Z22 I2, और इन दोनों को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। ये लो भाई, घटा दिया है। तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो गए हैं। ये वाली टर्म दोनों बराबर है, कैंसिल हो गई है। यहां पर आ गया V1 Z22 माइनस V2 Z12 बराबर Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, और ये I1 इन दोनों से कॉमन आ गया, दोनों को घटा दिया। तो इस प्रकार से अपने को समीकरण मिल गई। देखो, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, इसको डेल्टा Z भी लिखा जाता है। क्या ये? Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, इसको क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा Z। लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है ये, Z11 Z12 Z21 Z22, इसका मान किसके बराबर है? डेल्टा Z के बराबर। तो ये वाली पोजीशन अपने को, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? डेल्टा Z। तो ये आ गया आपके पास V1 Z22 माइनस V2 Z12 बराबर डेल्टा Z I1। इसका भाग दे दिया दोनों में, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, I1 बराबर, तो ये हो जाएगा Z22 डेल्टा Z V1 माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z V2। लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसको भी मैंने इस प्रकार से लिख दिया, I1 बराबर Z22 अपॉन डेल्टा Z V1 प्लस माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z V2। इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूं। सभी के समझ में आ रहा है ये? इस समीकरण को तो गुणा किया अपन ने किससे? Z22 से, और इस समीकरण को गुणा कर रहे हैं Z12 से, और दोनों को हल कर लिया तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार इन्हीं दोनों समीकरणों में I1 के गुणांक को बराबर करना है, तो समीकरण नंबर 1 को तो गुणा करना है Z21 से, और 2 को गुणा करना है Z11 से, और दोनों को घटाना है। तो किसका समीकरण मिलेगा अपने को? I2 का। तो देखेंगे, तथा समीकरण 1 को Z21 से एवं समीकरण 2 को
Z11 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके क्या कर दिया अपन ने, घटा लिया। तो देखोगे भाई यहां देखना एक बार, फिर बता दूंगा मैं इसको। समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करना है, Z21 से, तो यह आ जाएगा V1 Z21 बराबर Z11 Z21 I1 प्लस Z21 Z12 I2। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 का काम। समीकरण 2 को गुणा करना है अपने को Z11 से, तो ये हो जाएगा V2 Z11 बराबर Z11 Z21 I1 प्लस Z11 Z22 I2, और क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। ये कैंसिल हो गया इस बार, यहां से आ गया V1 Z21 माइनस V2 Z11 बराबर Z21 Z12 माइनस Z11 Z22 I2। ये मान अपने को प्राप्त हो गया। इसको भी अपन हल कर लिए, तो देखेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं इतना सा मिटा के थोड़ा सा। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और इधर की ओर भेज दिया, तो ये आ जाएगा I2 Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 बराबर, माइनस यहां से अपन ने कॉमन निकाला है, ये इधर टर्म है अपने पास Z21 V1 माइनस Z11 V2। इस माइनस को उधर भेज रहा हूं, I2 Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 बराबर, ये तो हो जाएगा माइनस का माइनस Z21 V1 और ये हो जाएगा प्लस Z11 V2। ये अपने पास डेल्टा Z है, इस डेल्टा Z का क्या कर दिया, भाग दे दिए, तो I2 ये हो जाएगा डेल्टा Z, इसको उधर भेज देता हूं, बराबर माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z V1 प्लस Z11 अपॉन डेल्टा Z V2। ये समीकरण नंबर आ गया 6। देखोगे भाई समीकरण नंबर 5 I1 के बराबर है और समीकरण नंबर 6 I2 के बराबर है। इसका मतलब है समीकरण 5 समीकरण 3 के समान है और समीकरण 6 समीकरण 4 के समान है। तो देखेंगे समीकरण 5 की तुलना तो करनी है 3 से और समीकरण 6 की तुलना करनी है 4 से, तो क्या मान मिलेगा अपने को। समीकरण 5 की तुलना किससे करनी है, समीकरण 3 से। समीकरण 5 की तुलना समीकरण 3 से तथा समीकरण 6 की तुलना समीकरण 4 से करने पर, सभी के पास समीकरण है, 5 की तुलना 3 से कर रहा हूं। अपने पास समीकरण 5 में तो V1 का गुणांक है Z22 अपॉन डेल्टा Z और समीकरण 3 में V1 का गुणांक है Y11। ये Y11 का मान क्या आ गया, Z22 अपॉन डेल्टा Z। Y12 का गुणांक V2 का गुणांक है माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z और समीकरण 3 में V2 का गुणांक है Y12। ये आ गया माइनस का Z12 अपॉन डेल्टा Z। इसी प्रकार समीकरण नंबर 6 की तुलना 4 से करेंगे। समीकरण 6 में V1 का गुणांक है माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z और उसमें समीकरण 4 में है Y21 माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z और Y22 बराबर आएगा आपके पास में Z11 अपॉन डेल्टा Z। ये समीकरण नंबर 7 आ गई।
समीकरण 7 है, ये समीकरण 7 z तथा y प्राचल में संबंध व्यक्त करता है। समीकरण 7 z तथा y प्राचलों में संबंध व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से y और z प्राचल के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। तो कोई परेशानी नहीं है, एक बार z प्राचल की समीकरण लिखनी है और y प्राचल की समीकरण लिखनी है, चाहे z वाली को y में परिवर्तित करो और चाहे y वाली को z में परिवर्तित करो। जिस प्रकार से दोनों की तुलना करने पर अपने पास z और y के मध्य संबंध प्राप्त होता है। फिर देखेंगे अपन दूसरा संबंध है z तथा h प्राचल में संबंध। ये था z प्राचल और y प्राचल में संबंध। अब देखेंगे अपन z प्राचल और h प्राचल। तो z प्राचल की समीकरण आपको पता है, v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 v2 तथा i2 तथा v2 बराबर है z21 i1 प्लस z22 i2। h प्राचल की समीकरण भी आपको पता है। तो दूसरा देख रहे हैं अपन सेकंड, z तथा h प्राचल में संबंध, रिलेशन बिटवीन z एंड h पैरामीटर। z की समीकरण और h की समीकरण लिखनी है सबसे पहले। z तथा h प्राचल समीकरणों से, z और h की समीकरणों से क्या आएगा, z की समीकरण है v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2, v2 बराबर z21 i1 प्लस z22 i2, समीकरण 1 और ये 2 है। तथा h प्राचल की समीकरण है v1 बराबर h11 i1 प्लस h12 v2 और i2 बराबर h21 i1 प्लस h22 v2। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 1 और 2 में z11 z12 z21 और z22 चार टर्मिनल जाल के z प्राचाल कहलाते हैं, z पैरामीटर है। और समीकरण 3 और 4 में h11 h12 h21 h22 ये क्या है, चार टर्मिनल जाल के h प्राचल कहलाते हैं। इनको संकर प्राचल भी कहा जाता है। तो रिलेशन निकालना है, सबसे पहले देखना या तो इस समीकरण को इसमें परिवर्तित कर लो या इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर लो। देखो समीकरण नंबर 2 दिखाई दे रहा है, समीकरण नंबर 2 का उपयोग करें। समीकरण 2 से v2 बराबर z21 i1 प्लस z22 i2, इससे मैं i2 का मान निकाल लेता हूं। क्या मान आएगा, z22 i2 बराबर, इसको इधर भेज दिया v2 माइनस का z21 i1, इसका भाग दे दिया मैंने, i2 बराबर v2 अपॉन z22 माइनस z21 अपॉन z22 i1, i2 बराबर माइनस का z21 अपॉन z22 i1 और ये प्लस का 1 अपॉन z22 v2। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया है। ये समीकरण नंबर 5 दे देता हूं उसको।
कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2 को I2 के लिए हल कर लिया, I2 का मान इससे ज्ञात कर लिया। जब ये I2 का मान आ गया, इस समीकरण को या इस मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया, तो देखो समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में पुट कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 की वैल्यू ये वाली रखनी है। क्या वैल्यू है अपने पास, माइनस का Z21 अपॉन Z22 I1 प्लस 1 अपॉन Z22 V2, ये मान आ गया। V1 बराबर Z11 I1 प्लस इसको गुणा कर रहे हैं इससे, तो ये माइनस का हो गया Z12 Z21 अपॉन Z22 I1, और ये प्लस का है Z12 अपॉन Z22 V2, गुणा कर दिया इसको, तो ये टर्म आ गई है। इन दोनों से I1 कॉमन आ रहा है, V1 बराबर Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22, और ये आ गया I1 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2। V1 बराबर इनका एलसीएम आ गया Z22, ये आ गया Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 I1 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2। इस ऊपर वाली टर्म को अपन डेल्टा जेड लिख रहे हैं, ये क्या है, डेल्टा जेड है, कुल प्रतिबाधा। V1 बराबर डेल्टा जेड अपॉन Z22 I1 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2, ये समीकरण नंबर आ गया 6। लिख सकते हैं यहां डेल्टा जेड बराबर है Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। एक समीकरण नंबर 6 आ गया V1 के बराबर, और समीकरण 5 आ गया I2 के बराबर। देखो समीकरण 6 तो है 3 के रूप में, और समीकरण 5 है 4 के रूप में, तो समीकरण 6 की तुलना 3 से करनी है और समीकरण 5 की तुलना 4 से करनी है। तो समीकरण 6 की तुलना समीकरण 3 से तथा समीकरण 5 की तुलना समीकरण 4 से करने पर, इनसे कर रहे हैं तो क्या मिलेगा अपने को। समीकरण 6 की तुलना 3 से कर रहे हैं, V1 के बराबर समीकरण है V1, I1 और V2 का गुणांक, I1 और V2 का गुणांक, I1 का गुणांक किसमें है, H11, तो अपने पास आएगा H11 का मान, इसमें कितना है, डेल्टा जेड अपॉन Z22, H12 V2 का गुणांक यहां है, H12 का मान है H12 बराबर है Z12 अपॉन Z22। इसमें समीकरण नंबर 5 की तुलना 4 से कर रहे हैं, I2 के बराबर, ये भी I2 के बराबर, I1 का गुणांक है H21, तो H21 बराबर आ गया अपने पास में, H21 है माइनस Z12 अपॉन Z22, माइनस Z21 अपॉन Z22, और V2 का गुणांक है H22 और V2 का गुणांक है 1 अपॉन Z22, तो ये आ गया आपके पास H22 बराबर 1 अपॉन Z22। इनको मिला के समीकरण नंबर 7 दे दिया है। ये Z और H में संबंध व्यक्त कर रहा है, तो समीकरण नंबर जो 7 है, समीकरण 7 है वो किस में संबंध बता रहा है, Z और H में संबंध व्यक्त कर रहा है। समीकरण 7 Z तथा H प्राचल में संबंध व्यक्त करता है, संबंध व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से इन
चार टर्मिनल जाल के प्राचलों के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। तो आसान है, कोई जटिल काम नहीं है। धन्यवाद प्यारे।